प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे, जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। वैसे तो जीन पियाजे जो थे वो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और उन्होंने जो है कुछ तरीके, कुछ विशेषताएं बताई हैं कि किस प्रकार बच्चा पहले अपनी योजनाओं को संगठित करता है, उसके बाद जो है अपने उन्हीं संगठित की हुई योजनाओं को अपने पूर्व ज्ञान और नवीन अनुभवों के आधार पर किस प्रकार उसका प्रयोग करता है और बाद में जो है किस प्रकार उसी चीज़ को बार बार दोहराते हुए उन चीज़ों को सीख जाता है। तो आइए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम विस्तार से पढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक कार्यविधि की कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले जो है संगठन में जो है प्रत्येक बालक अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है, जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करती है। जो भी उसकी सोच होती है बच्चे की, पहले जो है उसको वो संगठित करता है, ऑर्गेनाइज करता है कि उसको किस प्रकार से अपना काम करना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है। पियाजे जो थे वो एक सबसे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है बताया कि प्रत्येक बालक बौद्धिक सूचनाओं का वर्गीकरण करता है। बौद्धिक मीन्स मेंटल थॉट्स का जो है को डिवाइड करता है, जिससे वह जो है बाह्य जगत, आउटर वर्ल्ड की जो सिचुएशंस हैं उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उसको व्यवहार कर सके। आगे देखते हैं। दूसरा है अनुकूलन। जब बच्चा अपनी सोच, अपने थॉट्स को संगठित कर लेता है तो उसको जो है किस प्रकार से अपने पूर्व ज्ञान, अनुकूलन होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें बालक जो है अपने पूर्व ज्ञान अर्थात जो उसके पहले की प्रीवियस नॉलेज है एवं नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है और जो अभी के एक्सपीरियंस है उसके बीच जो तालमेल है वो बिठाता है। तो वो दो प्रकार से करता है। सबसे पहले है आत्मसातीकरण, असिमिलेशन। असिमिलेशन होता है नवीन अनुभव को पूर्ववर्ती अनुभव की सहायता से वर्तमान बौद्धिक क्षमताओं में व्यवस्थित करना। तो उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे हमने 2 वर्ष के एक बच्चे को एक सफ़ेद कुत्ते के विषय में बताया, तो उससे पता चलता है कि कुत्ते की 2 आँख होते हैं, 2 कान होते हैं, एक मुंह होता है और 4 पैर होते हैं। तो ये तो है उसकी पूर्ववर्ती नॉलेज, पूर्ववर्ती अनुभव। अभी उसका नया अनुभव क्या हुआ कि उसने क्या किया, उस बालक ने एक सफ़ेद रंग के बकरी के बच्चे को देखा और उसे कुत्ते का बच्चा समझ लिया। तो ये उसकी जो है नया अनुभव था और उस नए अनुभव को उसने जो है वर्तमान बौद्धिक क्षमताओं में व्यवस्थित किया और जो है उसने समझ लिया कि कुत्ता और बकरी का बच्चा दोनों एक है। ठीक है। अगला है समाविष्टीकरण। समाविष्टीकरण होता है जिसमें नवीन अनुभवों की दृष्टि से बौद्धिक क्षमताओं में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करना ही समाविष्टीकरण कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जो है एक 2 वर्ष के बच्चे को कुत्ते के विषय में बताया गया और फिर जो है उसने देख लिया कि कुत्ते के 2 आंखें होते हैं, 2 कान होते हैं। तो उसने जो है अपनी उस पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर नया अनुभव बनाया कि बकरी के बच्चे को देख के भी उसने कुत्ता समझ लिया। अभी जो है जब बालक कुत्ते के विषय में यह जान जाता है कि कुत्ता भौंकता है, तो वह कुत्ते और बकरी के बीच में अंतर करना सीख जाता है। ठीक है। तो जो है उसे समाविष्टीकरण कहते हैं, अर्थात जो है नवीन अनुभव, नया अनुभव क्या हुआ, उसने सीखा कि कुत्ता जो है भौंकता है और बकरी जो है मिमियाती है, तो दोनों में उसने अंतर करना सीख लिया। इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है समाविष्टीकरण कहलाती है। अगला देखते हैं हम। बालक के अनुभव जो है उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार आत्मसातीकरण एवं समाविष्टीकरण की प्रक्रिया संभव हो पाती है। बौद्धिक विकास एक स्वचालित प्रक्रिया है जो हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो चलता रहता है, जिसमें बालक अपनी संरचनाओं, उसके जो थॉट्स हैं, नवीन अनुभवों, उसके जो नए नए एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें तालमेल बिठाता रहता है। तो जो है अगली प्रक्रिया है साम्य धारण। साम्य धारण मतलब इक्विलिब्रेशन। इस प्रक्रिया में जो है
जिसमें बालक किसी भी नई परिस्थिति के कारण उत्पन्न संज्ञानात्मक असंतुलन को दूर कर संतुलन लाने का प्रयास करता है। अगर उसके सामने कोई मुश्किल आ जाती है तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये आत्मसातीकरण अथवा जो है अकोमोडेशन समाविष्टीकरण दोनों ही प्रक्रिया में एक जैसी होती है। अगला है स्कीमा। स्कीमा में जो है बालक एक ऐसी मानसिक स्थिति का मानसिक संरचना का विकास करता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। स्कीम्स व्यवहारों का संगठित तरीका जिसे दोहराया जा सकता है। जैसे उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। तो जैसे बालक जो है रोज़ स्कूल के लिए तैयार होता है तो ये उसकी डेली रूटीन की प्रक्रिया है। तो ये स्कीम्स हैं कि वो उसको पता है कि मुझे सुबह उठना है, सुबह उठ के मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है, ये रूटीन उसका रोज़ चलता रहता है। तो ये सब जो थी ये पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की विशेषताएं थी। तो अभी हम जो है पियाजे के अनुसार जो है पियाजे ने बौद्धिक विकास को 4 भागों में बांटा है और 4 उसकी अवस्थाएं 4 स्टेजेस बताए हैं। तो कौन कौन सी हैं वे स्टेजेस? पहली स्टेज है संवेदात्मक गामक अवस्था जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको जो है हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और तीसरी है औपचारिक संक्रिया अवस्था, इसको जो है हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो हम विस्तार से पढ़ने के लिए जो एक एक स्टेज की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। अब जो है संवेदात्मक गामक अवस्था जो होती है इसमें ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की मानी गई है। इस अवस्था में जो है बालक पहले क्रियाएं स्वतः सहज होती हैं उसकी, मतलब जो है जो वो काम करता है उसकी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, जैसे देखना, फिर कुछ चीज़ पकड़ना, किसी चीज़ को चूसना। लेकिन धीरे धीरे जो है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी क्रियाओं का इच्छा अनुसार प्रयोग सीख जाता है। तो जैसे शुरू में उसने देखना सीखा, पकड़ना सीखा, चूसना सीखा, लेकिन धीरे धीरे जो है उसकी ये सब क्रियाएं आगे बढ़ने लग जाती हैं और गतिशील हो जाती हैं। फिर थोड़ा बहुत वो बोलना सीख जाता है, सामाजिक दृष्टि से थोड़ा सा और समझदार हो जाता है। आवाज़ और प्रकाश को देखकर प्रतिक्रिया करता है कि वो उसको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है या प्रकाश कोई लाइट दिखाई दे रही है उसकी तरफ वो भागता है उस चीज़ को पकड़ने के लिए। और जो है रुचिकर कार्यों में उसकी करने की वो कोशिश करता है। जिस भी काम में उसकी रुचि होगी, खेलने की है या कुछ भी काम करने की है, तो वही काम वो करेगा। और जो है शुरू में भाषा के प्रयोग का अनुकरण करता है बच्चा। जो भी हम अनुकरण होता है इमिटेट, जैसे भी बड़े उसके जो है जैसे भी बड़े बात करेंगे, जिस तरह से एक्शन करेंगे वो उन चीज़ों को अनुकरण करेगा और बाद में फिर उन्हीं को अभिव्यक्त करता है। जो भी उसने सीखा फिर बाद में उनको एक्सप्रेस करता है वो। अगली हम स्टेज देखते हैं, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज है ये 2 से 7 वर्ष तक की मानी गई है। इस अवस्था में जो है इस स्टेज में संकेतात्मक कार्य बच्चा जो है अपने इशारों के माध्यम से जो है और भाषा का प्रयोग प्रारंभ कर देता है। और इसमें जो है बच्चा एक्सप्लोर करता है, इमिटेट करता है। और जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 प्रकार बताए, 2 स्टेज बताए हैं। एक तो प्री कंसेप्चुअल स्टेज पूर्व प्रत्यात्मक काल और दूसरा है अंत प्रज्ञात्मक काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल जो है वो 2 से 4 वर्ष का माना गया है और इसमें जो है बच्चा एक्सप्लोर करना, खोज करना, इमिटेट करना, ये सब करता है। और जो है वो आत्मकेंद्रित, उसमें आत्मकेंद्रित की भावना आ जाती है, इकोसेंट्रिज्म, क्योंकि वो जो है दूसरों को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता है। दूसरा है अंत प्रज्ञात्मक काल। ये जो काल है ये 4 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था में होता है। इस अवस्था में जो है बच्चा किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ।
दो समान लंबाई की छड़ियों को देखकर समान बताना। जैसे हमने उसको कोई भी दो छड़ियाँ दी, कोई जो है लकड़ियाँ दी, तो वो अंतर बताना सीख जाता है कि ये एक समान है या एक छोटी है या बड़ी। तो जो है अंत प्रज्ञात्मक काल की कुछ विशेषताएं भी हैं, आगे देखते हैं। इस अवस्था में जो है बालक विभिन्न प्रत्यों की समझ मुख्यतः इस पर निर्भर करती है कि वो प्रत्यक्ष क्या देख रहे हैं। जो है बच्चे की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, उन्हीं चीज़ों को इमिटेट करता है। और जो है वस्तु का बोध उसके सबसे प्रबल या स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला पक्ष पर आधारित होता है। बालक बाईं या दाईं ओर देखकर एक छड़ी को बड़ी या छोटी बता देता है। इस अवस्था में जो इसकी ये विशेषताएं बताई गई हैं। आगे है, इस अवस्था में जो है बच्चा प्रक्रिया जो अविलोमीय इरिवर्सिबल होती है कि एक बार जो बच्चा सीख गया वो अर्थात उसके जो दिमाग में जो बैठ गया, बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता। अर्थात जो है बालक अंतर करना सीख गया, उसको देखकर भी समझना सीख गया है कि छोटी लकड़ी बड़ी लकड़ी वो अपने आप बता सकता है, लेकिन अब वो पुरानी वो जो है इरिवर्सिबल नहीं होगा, वो पीछे उन बातों को नहीं सीखेगा जो वो पहले सीख चुका है। तीसरी स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष तक की बताई गई है। मूर्त अवस्थाएं वस्तुओं के संबंध में तार्किक चिंतन करता है। मूर्त वस्तुएं जो होती हैं उसके सामने जो चीज़ रखी गई उनके विषय में वो सोचता है, समझता है, और साथ ही जो है बच्चा उसके विचारों में जो है रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, विलोमीयता आ जाती है और वो और अधिक निपुण हो जाता है। बालक जो है मूर्त वस्तुओं को मतलब स्वयं सीखना, स्वयं करना, स्वयं उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। भौतिक वस्तुओं के संरक्षण का ज्ञान बालकों की विचार प्रक्रिया का एक स्वाभाविक अंग बन जाता है। इस अवस्था में बालक जो है क्रमबद्धता तथा अंशपूर्ण प्रत्ययों का उपयोग करना सीख जाता है। और जो है इस प्रवृत्ति में जो है इस अवस्था में बालक आत्मकेंद्रित की प्रवृत्ति उसमें कम होने लग जाती है कि वो जो है खुद को जो है आत्मकेंद्रित नहीं मानता और वो दूसरी चीज़ों को ज़्यादा देखता है। और क्रमबद्धता होता है कि वस्तुओं को जैसे उनके आकार, भार आदि की दृष्टि से क्रमबद्ध करना, जैसे छोटी से बड़ी या फिर बड़ी से छोटी की ओर। इस अवस्था में बालक जो है अंश एवं पूर्ण दोनों के संबंध में विचार करना प्रारंभ कर देता है। और जो है बालकों में कुछ ऐसी बालक जो है वस्तुओं को कुछ भागों में विभक्त करना और उन भागों से संबंधित समस्याओं पर तार्किक चिंतन करना, ये सब योग्यताएं विकसित हो जाती हैं। अगला अंतिम जो है औपचारिक संक्रिया अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जो अवस्था है ये 11 से 15 वर्ष तक मानी गई है। इसमें जो है इससे पहले वाली स्टेज में जो है मूर्त बातों के संबंध में वो तार्किक चिंतन करता था, अर्थात जिन चीज़ों को वो समझता है, जानता है। यहाँ पर इस स्टेज में जो है अमूर्त बातें, मतलब वो नई नई चीज़ों को सीखना चाहता है और उसके बारे में तार्किक चिंतन करना चाहता है। और बालक जो है उसमें निष्कर्ष निकालने की शक्ति है, मतलब जो निष्कर्ष निकालने लग जाता है और अधिक से अधिक तथ्यों को समझता है। इस अवस्था में जो है बालकों का कुल बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध हो जाता है और जो बालक जो है एक से अधिक तथ्यों को समझने लगते हैं, अधिक से अधिक दृष्टिकोणों को अपने विचार प्रक्रिया में स्थान देने योग्य हो जाते हैं। और साथ ही साथ बालक इस अवस्था में जो है पुराने विचारों व व्यवहारों की विश्लेषणात्मक आलोचना भी प्रारंभ कर देते हैं कि जो पुराने रीति रिवाज होते हैं उनको जो है वो उनके खिलाफ होते हैं, विश्लेषण देने लग जाते हैं, आलोचना करने लग जाते हैं। इस प्रकार से तो जो है पियाजे द्वारा बताई गई जो ये अवस्था है, ये एक के बाद एक, एकदम से नहीं आती है कोई भी अवस्था, एक के बाद एक सीक्वेंस में ये बताई है, बल्कि धीरे धीरे ये बताई गई है। और बालक जो है वो किसी एक क्षेत्र में नहीं, किसी एक क्षेत्र में किसी अवस्था में
या दूसरे क्षेत्र में भी अवस्था में हो सकता है।